दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम रमन था। रमन की एक पत्नी थी मीना। दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। उनके एक छोटी नन्ही परी भी थी जिसका नाम कंचन था। रमन के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसने दूसरे देश जाने का मन बनाया ताकि वो ज्यादा पैसा कमाकर अपने घर की आर्थिक हालत सुधार सके। पहले तो रमन की पत्नी मीना तैयार नहीं हुई रमन के बाहर जाने की बात पर, मगर जब रमन ने उन दोनों की छोटी बच्ची कंचन का वास्ता देते हुए कहा तो मीना मान गई। रमन को दूसरे देश गए 6 साल हो चुके थे। रमन के घर की आर्थिक हालत भी सुधर चुकी थी। एक दिन रमन ने अचानक अपने घर आने का मन बनाया और अपने घर पहुंच गया। अपने पति को अचानक से घर आते देख मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो फटाफट दौड़ते हुए बाजार की तरफ गई खाने का सामान लेने के लिए, ताकि वो अपने पति को आज बहुत सालों बाद उसका मनपसंद खाना खिला सके। रमन ने अपनी बेटी कंचन से बातें करनी शुरू कर दी। कंचन रमन को अंकल कह रही थी, तो रमन ने कंचन से कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं, मुझे पापा कहो बेटी। तो कंचन ने कहा, नहीं अंकल, आप मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा तो वो है जो शाम को हमारे घर आते हैं। मेरी मम्मी उनसे बातें करते करते रोती है। जब मेरी मम्मी खड़ी होती है तो मेरे पापा भी साथ में खड़े हो जाते हैं। जब मेरी मम्मी बैठती है तो मेरे पापा भी बैठ जाते हैं। इतने अच्छे हैं मेरे पापा। आप नहीं हो मेरे पापा अंकल। रमन को झटका लगा और उसके मुंह पर चुप्पी सी छा गई। कुछ देर बाद रमन की पत्नी मीना बाजार से खाने का सामान लेकर आ गई। उसने रमन के सामने खाना परोसा, मगर रमन ने खाना नहीं खाया और खाने की टेबल से उठकर चला गया। रमन रोज शराब पीकर घर आने लगा और अपनी पत्नी मीना को नजरअंदाज करने लगा। अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता था, ना ही कोई जवाब देता था, क्योंकि रमन ने अपने दिल में दर्द छुपाया हुआ था। वो अपनी पत्नी मीना को देखना तक नहीं चाहता था। दोस्तों, रमन की पत्नी मीना को भी दिल में बहुत बुरा महसूस होता था। उसको दर्द होता था कि उसका पति उससे ढंग से बात नहीं करता है। दोस्तों, मीना के दर्द की हद पार हो गई और वो एक दिन घर छोड़कर चली गई। अपनी बच्ची कंचन को भी छोड़ गई। रमन को अपनी पत्नी मीना के घर छोड़कर जाने वाली बात पर बुरा लगा और दुख हुआ, मगर उसने अपने आप को समझाया, ठीक है, वो किसी और से ही तो प्यार करती थी, अच्छा हुआ चली गई, वरना मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता उसके साथ। दोस्तों, एक रात रमन और उसकी बेटी कंचन बैठकर बातें कर रहे थे तो घर की लाइट चली गई। रमन ने उठकर लैंप जलाया तो रमन की बेटी कंचन अचानक से चिल्ला उठी, अंकल वो देखो मेरे पापा। कंचन का हाथ दीवार पर बनी हुई परछाई की तरफ था, क्योंकि कंचन रमन की बेटी अपनी मां मीना से रोज अपने पापा के बारे में पूछती थी। जब उसके पापा बाहर गए थे पैसा कमाने के लिए, कंचन अपनी मां मीना से पूछती थी, मां, बाकी सब बच्चों के पापा है, मेरे पापा किधर हैं? मीना अपनी बच्ची कंचन को दुखी नहीं देख सकती थी, तो उसने अपनी बेटी कंचन से कह रखा था, जो दीवार पर काले रंग का व्यक्ति है वो तुम्हारे पापा है। वो मीना की परछाई थी। मीना अपनी परछाई से बातें करते करते रोती थी, जिसे कंचन अपना पापा समझती थी। जब रमन को ये सब बातों का एहसास हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर रमन अपनी पत्नी मीना को इग्नोर करने की बजाय पूछ लेता कि तुम किसी और से प्यार करती हो क्या, तो मीना बता देती, नहीं, वो तो मैं अपनी परछाई से बातें करती थी, ताकि मैं अपनी कंचन बेटी को दुखी महसूस होता ना देख सकूं। अगर मीना पूछ लेती रमन से कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, तो रमन भी बता देता वजह, मगर दोनों की ईगो ने आपस में एक दूसरे के साथ उन्हें बात नहीं करने दी और यह दुखद घटना हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।